मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों आज से मैं आरंभ कर रहा हूँ वाचन खंड काव्य रश्मिरथी का। रश्मिरथी जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आइए वाचन के पहले क्रम में सुनते हैं खंड काव्य रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का वाचन। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ है तनमन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष और उसकी पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समय अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई गई रह आंख टगी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा
सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अंतवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाही में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस से कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आवे। छत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र से कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरम आया। सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार ये अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो अथवा स्वपच चमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या है अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार। तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार। गुजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत। मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है।
पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा, उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान की, आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को, मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे, द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज। सुतपुत्र, किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम, झूठे बकबक करते हो। कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले, छिह, यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी, पूर्वासी मोद मनाते। कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए, पार्थ, पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर, ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुंह से आह। रखा चाहता हूं निष्कंटक, बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा, उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल। अर्जुन, तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तो भी हे तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को, कौरव शंख बजाते। चले झूमते हुए खुशी में, गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर, समसुगठित सुअर सुघण। गलबाही दे चले परस्पर, दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान। और हाय, रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की, जैसे हार गई हो दाव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे खंड काव्य रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का वाचन। प्रथम सर्ग जिसमें आपने सुना
कि कौरव और पांडव जब छात्रावास में थे तब उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ। क्योंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाही में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। तो इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वीर की जाति उसकी भुजा बल होती है। साथ ही उसने कहा कि मैं तो चलो सूत पुत्र हूं, पर अर्जुन तुम कैसे पैदा हुए हो, इसका भी भेद बताओ। तब कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उसने कहा करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। फिर भीम और दुर्योधन में भी वाद विवाद होने लगा, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई न हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करें। एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुंह से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रनिवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कहा दें कि कर्ण की माता मैं ही हूं। फिर भी शोक के कारण वह मूर्छित हो गईं, और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाव। मित्रों, यह था खंड काव्य रश्मिरथी का प्रथम सर्ग। रश्मिरथी के आगे के सर्गों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।